नमस्कार साथियों, आज का यह वीडियो मैया सम्मान योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि बॉन्टी को 2 तारीख को 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिला में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिला में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके वंदराला में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त अकारारे जित्यारला में आएगी कोई श्यानो, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त बागेदार जिले में आएगी या नहीं हुई है, 16वीं और 17वीं किस्त देरागे के जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, क्या 16वीं और 17वीं किस्त को जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी, यस दिए नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी थी नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, उपा 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी हुई या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त तो आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त तो आपके जिले में आएगी या यो नहीं, आपको 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, आपको 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, आपको 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त को आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, के 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी क्या, ना नहीं है, 17वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त कहीं आपके जिले में आएगी या नहीं, और 18वीं और 17वीं किस्त आपके दाखिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके दाखिले में आएगी या नहीं, जो 16वीं को और 17वीं किस्त आपके दाखिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त को जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आके वो जिले में आएगी या नहीं, उन्होंने 16वीं और 17वीं किस्त आके वो वोट पर जिले में आएगी या नहीं, उन 16वीं और 17वीं किस्त आके वो जिले में आएगी या नहीं, वो 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं, 16वीं और 17वीं किस्त आपके जिले में आएगी या नहीं। आयोग तो इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जॉन कार्डिन आप पूरी जानकारी विस्तार से बात करेंगे। किस जिले में पैसा 2 तारीख को पैसा आएगा, किस जिले में देरी हो सकती है, किस वजह से किस्त रुक जाती है, और अगर पैसा नहीं आता है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आप सभी से एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, ये जो भी जानकारी इस वीडियो में बताई जा रही है वह मौजूदा अपडेट रिपोर्ट और पिछले भुगतान पैटर्न 5 के आधार पर है। सरकारी योजना में कभी कभी मांझले और बैंक के हिसाब से तारीख आगे पीछे भी हो सकती है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। मैया सम्मान योजना एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।
इस योजना के तहत सरकार सीधे ओडीबीटी के माध्यम से पैसा लाभार्थी के बैंक खाते में भेजती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2 तारीख को 16वीं और 17वीं किस्त मिलेगी? देखिए, हर बार ऐसा नहीं होता कि सभी किस्तें एक साथ और पूरे राज्य में एक ही दिन ट्रांसफर हो। सरकार पहले राज्य स्तर पर भुगतान को मंजूरी देती है, उसके बाद जिलावार सूची तैयार की जाती है और फिर धीरे धीरे बैंक ट्रांसफर शुरू होता है। इस बार जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार कुछ जिलों में 2 तारीख से भुगतान प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर व्यक्ति के खाते में 2 तारीख को ही पैसा आ जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक ही जिले में किसी का पैसा सुबह आ जाता है, किसी का शाम को आता है और किसी का 2 से 3 दिन बाद आता है। अब बात करते हैं 16वीं और 17वीं किस्त की। कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पिछली किस्तें समय पर मिलती रही हैं। ऐसे मामलों में पहले 16वीं किस्त भेजी जाती है और उसके बाद सत्यापन पूरा होने पर 17वीं किस्त जारी की जाती है। लेकिन कुछ मामलों में अगर पहले की किसी किस्त में कोई समस्या रही हो तो सरकार पहले उसी को क्लियर करती है। अब मैं आपको बताता हूं किन कारणों से आपकी 16वीं या 17वीं किस्त रुक सकती है। सबसे पहला कारण आपका बैंक खाता निष्क्रिय होना। दूसरा कारण आधार और बैंक खाते का अलिंक न होना। तीसरा कारण जो केवाईसी पूरा न होना। चौथा कारण बैंक में ई-गलत IFSC कोड बन होना। पांचवां कारण योजना के फॉर्म में नाम, उम्र या दस्तावेज की गलती। अगर इनमें से एक भी समस्या है तो हो सकता है कि आपके झेले में पैसा आ जाए लेकिन आपके खाते में ना आए। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको स्टेटस कैसे चेक करना चाहिए। स्टेटस चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपकी किस्त प्रोसेस्ड है, पेंडिंग है या रिजेक्ट हुई है। स्टेटस चेक करने के लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है। वहां बेनिफिशियरी स्टेटस का विकल्प मिलता है। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर डालकर अपना पूरा विवरण देख सकते हैं। अगर वहां लिखा आता है पेमेंट प्रोसेस्ड तो समझ लीजिए कि पैसा आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर लिखा आता है पेंडिंग तो इसका मतलब है कि अभी सत्यापन चल रहा है, और अगर लिखा आता है रिजेक्टेड तो वहां कारण भी लिखा होता है। अब बहुत से लोग पूछते हैं, अगर 2 तारीख के बाद भी पैसा नहीं आए तो क्या करें? सबसे पहले घबराए नहीं। सरकारी योजनाओं में कई बार 5 से 10 दिन का समय लग जाता है। अगर फिर भी पैसा नहीं आता तो आप सबसे पहले अपने बैंक में जाकर आधार लिंक और KYC की स्थिति चेक कराएं। इसके बाद आप CSC सेंटर पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो आप अपने जिले के समाज कल्याण या महिला विभाग के कार्यालय में लिखित आवेदन भी दे सकते हैं। अब मैं आप सभी को एक बहुत जरूरी सलाह देना चाहता हूं। कृपया किसी भी फर्जी कॉल, फर्जी मैसेज या किसी व्यक्ति के झांसे में न आए। कोई भी आपसे OTP, बैंक डिटेल या पैसे मांगे तो तुरंत मना कर दें। सरकार कभी भी फोन करके आपसे जानकारी नहीं मांगती। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके सभी दस्तावेज सही हैं, KYC पूरी है और बैंक खाता सक्रिय है तो आपकी 16वीं या 17वीं किस्त मिलने की पूरी संभावना है। बस आपको धैर्य रखना है और समय समय पर स्टेटस चेक करते रहना है। अगर आप चाहते हैं कि मैया समान योजना से जुड़ा हर नया अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।